तो अब से थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने बताया कि चुनौती देखिए सामने है, लेकिन अगर टीम अच्छी है तो काम अच्छा होगा। एक बड़ी बात वो कह गए। कानून मंत्रालय उनको सौंपा गया है। इससे पहले उन्होंने बेहतर काम युवा मामले और जब खेल मंत्री वो थे तो उन्होंने बेहतर काम किया था, जिसको अब फिलहाल कानून मंत्रालय वो अब संभालेंगे, जिसको रविशंकर प्रसाद पहले देखते थे। कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद किरण रिजिजू को ये पदभार सौंपा गया है। तो जी किशन रेड्डी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मीनाक्षी लेखी। तो यानी जो नए चेहरे हैं देखिए उनका स्वागत भी हो रहा है क्योंकि नई जिम्मेदारी उनको दी गई है। अजय भट्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो नए चेहरे जिन्होंने कल ही पदभार ग्रहण किया, जिसमें 11 महिलाएं देखिए कैबिनेट में शामिल की गई हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को भी दी गई है। मीनाक्षी लेखी ने ये बात कही भी कि एक नई दिशा की ओर अब सरकार चल रही है, जहां सबका साथ सबका विकास करना है, क्योंकि हर वर्ग को यहाँ तरजीह दी गई है और हर जाति के बारे में सोचा गया है। तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बनाई गई हैं और उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। दफ्तर ये पहुंचे हैं सारे नए मंत्री, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जी किशन रेड्डी जिनका प्रमोशन हुआ वो भी वहां देखिए मौजूद हैं और ये तमाम चेहरे जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब अपना पदभार संभालने के लिए पहुंचे हैं। एक बात तो इस बार बिल्कुल साफ है कि जो काम करेगा उसे ही इनाम मिलेगा और ये देखने को भी मिला। कल ये बड़े झटके थे जब हर्षवर्धन जैसे नेता, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम चेहरे अचानक से उन्होंने देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद ये तमाम नए चेहरे सामने आए, जिनमें से युवा चेहरों को भी मौका मिला है, कई लोगों की पदोन्नति भी हुई है और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जी किशन रेड्डी ने भी अपना कामकाज संभाल लिया है। मीनाक्षी लेखी ने भी उन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया है। अब से थोड़ी देर के पहले नए ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह साहब। सर, कुछ मंत्रियों को पद से हटा दिया गया, लेकिन आप उनमें से एक हैं जिनको पदोन्नति मोदी सरकार के दूसरे जो फेरबदल हुआ उसमें मिली है। क्या खास कारण रहे कि आपके कामकाज से सरकार, प्रधानमंत्री इतने खुश हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हम पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और हम लोग इस भरोसे पर खरे उतरेंगे। और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देखिए हम लोगों ने ये बिजली क्षेत्र में एकदम बिल्कुल आमूल परिवर्तन ला दिया। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने हर गांव को कनेक्शन दिया। करीब 18,000 से ज्यादा गांव थे, लाखों मजरे थे, सबको कनेक्ट किया। और जो समय दिया था प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन, हमने 987 दिन में कर दिया। उन्होंने एक लक्ष्य हमको दिया था कि साहब, हम लोगों को दिया था कि हर घर तक हम बिजली पहुंचा दें। वो हमने 18 महीने में कर डाला और 2 करोड़ 80 लाख घरों को। और इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय में हम कनेक्शन 2 करोड़ 80 लाख घरों को दिए, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देश को पावर सरप्लस में बदल दिया है, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है। अब बिजली की कमी कहीं होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना वो ग्रिड से ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने मजबूत कर 2700 नए डिस्ट्रीब्यूशन ये सब स्टेशन हमने खड़े किए। 3900 डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को हमने मजबूत किया और पूरा एकदम आमूल परिवर्तन कर दिया। अब हम उसको मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। सर, क्योंकि अब आपके पास कैबिनेट का रैंक भी है, आपको पदोन्नति दी गई है, तो कुछ ऐसे काम होंगे जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे या कुछ काम जिसको आप सबसे पहले करना चाहते हैं? अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ 20 घंटे, साढ़े 20 घंटे तक गांव में बिजली रहती है, हमको 24 घंटे चाहिए। इसके लिए जहाँ कहीं भी और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है, उसके लिए हम लोगों ने 3 लाख करोड़ की योजना स्वीकृत की है। एक ये है ताकि वो सब सुदृढ़ हो जाए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, अपने कंपनियों को सही रास्ते पर लाएं, ताकि ऐसा नहीं कि पैसा हम लगाते जा रहे हैं, सिस्टम को मजबूत करते जा रहे हैं और अगर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो फिर बर्बाद हो जाएगा।
तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सुदृढ़ करना ये भी हमारा दूसरा लक्ष्य है। राज्य सरकारों को हमने ये कहा है कि पैसा हम तब देंगे जबकि आप उसको सुदृढ़ कीजिए। दूसरा हमारा लक्ष्य है ये कि इसको हम मॉडर्न करें। अब नया जमाना आ गया, अब ऑटोमेटिक सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम्स आ गए, तो हम अपने सिस्टम को डिजिटल करने जा रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, और इसके लिए हम 3,875 शहरों में स्काडा ला रहे हैं। 100 शहरों में हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं ऑटोमेटिक, जो कि पता कर लेगा कि कहाँ पर फॉल्ट है और उसको कैसे हम वहाँ कहाँ से बाईपास करें, अब वो ऑटोमेटिकली करेगा। ये सब हम लाने जा रहे हैं, और ये सब के लिए राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करनी होगी, ठीक करनी होगी। सर आपने कहा ये पर्याप्त नहीं, इसके अलावे रिन्यूएबल एनर्जी में हम ये किसानों की ओर जा रहे हैं। हमने करीब 1.25 लाख किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर अलग किया, 1.25 लाख किलोमीटर और हम अलग करने जा रहे हैं ताकि किसानों को स्टेबल सप्लाई मिले। इसके अतिरिक्त हम उसको सोलराइज करने जा रहे हैं ताकि उनके बिजली का दाम घट करके नाम मात्र रह जाए। सर आपने कहा कि देश में कहीं भी बिजली का संकट नहीं है, बस एक सवाल और, लेकिन पंजाब में तो सर संकट एकदम घमासान मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि बिजली नहीं आ रही वहां पे कने दिन भर। उनका आंतरिक समस्या है, उसको सॉल्व करें। हमारे सिस्टम में पर्याप्त बिजली है, जितना बिजली चाहिए उतना वो बिजली खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक इंग्लिश, छोटा सा, बहुत छोटा सा।